गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। फ्राइडे को क्लास ना कुछ ऐप में इशू आया था, सर्वर इशू था, 1 घंटे तक ऐप डिस्टर्ब था, उसीलिए क्लास नहीं हो पाई थी क्लास। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। टेक्निकल इशू था कोई, मेरे साइड से इशू नहीं था, ऐप में ही इशू था। मैं तो रेडी ही रहती हूँ क्लास लेने के लिए। क्लोज टेस्ट एंड होने के पहले क्लास ऑफ क्यों कर देते हैं? कब ऑफ हो गया था क्लोज टेस्ट लेने के पहले क्लास ऑफ? पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, क्लोज टेस्ट लेने के पहले क्लास ऑफ क्यों कर देते हैं? देखो भाई, मैं कुछ ऑफ ऑन नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर इस ऐप से अगर और भी कोई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया होगा, ठीक है, एपेक्स, हम लोग के ऐप का नाम है एपेक्स, ठीक है, तो कहीं आप जीएस का एडमिशन लिए होंगे या कहीं कुछ और लिए होंगे ना, तो ये ऐप सिर्फ मेरे लिए ही डिस्टर्ब नहीं था, बाकी सारे टीचर्स के लिए भी था, ठीक है। तो बच्चे हमारे समझ रहे होंगे, मैंने क्लास ऑफ थोड़ी किया था, ठीक है। इस ऐप से बाकी सारे टीचर्स ने भी जो इस ऐप को लिए थे, आफ्टरनून में 1 से 2 बजे तक ये डिस्टर्ब था, ठीक है। यस मैम, पिछले बार हुआ था, ऑफ हो गया था। ओके, मैंने सुबह का क्लास लिया था ना, फ्राइडे को सुबह वाला क्लास तो लिया था, आफ्टरनून में कुछ इशू आ गया था। नहीं, गुड फ्राइडे को मैं छुट्टी थोड़ी करूंगी, गुड फ्राइडे को सुबह वाला क्लास लूंगी और आफ्टरनून क्लास छुट्टी कर दूंगी। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ ना कि क्लास खत्म, अगर मैंने बोलूंगी ना कि चलो अब एंड करते, ठीक है, चलो अब एंड करते हैं क्लास को, और ये बोल के मैं तुरंत क्लास को एंड नहीं करूंगी, ठीक है। ये बोल के मैं 2-4 मिनट बाद क्लास को एंड करूंगी। ओके ओके, हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ करूंगी। ग्रामर की क्लास सब आ चुकी है जाके, अब चलो इधर उधर की बात नहीं करो। हाँ, आज तो मुझे लग रहा है आज पूरे दिन मैं क्लोज टेस्ट ही पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब पे भी क्लोज टेस्ट पढ़ाया था, और ये बैच, अच्छा हाँ, एक चीज़ तो आपको बोलना था, बोले एक चीज़ मुझे पहले बोल देने दो, उसके बाद फिर क्लास को स्टार्ट करती हूँ। इस बैच में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इस बैच में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे तो क्लोज टेस्ट पढ़ ही रहे हो। क्या हो गया, टीचर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा दे, यहाँ पे तो क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज और फिलअप्स भी करवाऊंगी, ठीक है, ये सब तो आप कर ही रहे हो। ओके, और जिस दिन यूट्यूब पे ना, यहाँ वाले बच्चे तो पेड वाले बैच होते हैं, ठीक है, पेड वाले बच्चों ना सिंसियरिटी के साथ ये क्लास करने आते हैं, लेकिन यूट्यूब पे देखा होगा कोई टीचर ना लगातार क्लोज टेस्ट, PQRS और वो सब नहीं करवा पाते हैं, ठीक है, नहीं करवा पाते हैं क्योंकि ये ना जोश में पहला दिन आते हैं, ठीक है, जोश में ये पहला दिन आते हैं, फिर दूसरा तीसरा दिन से यूट्यूब का तो क्लोज टेस्ट, PQRS फ्री होता है, इनका जोश खत्म हो जाता है, टीचर का भी जोश खत्म हो जाता है। तो ये मैं यूट्यूब पे ना, जब तक इनका जोश रहेगा तब तक मैं यूट्यूब पे भी क्लोज टेस्ट, PQRS करवाऊंगी। अगर इनका, और बिलीव मी, अगर इनका जोश 2 मंथ्स तक रहा ना, तो मैं 2 मंथ्स में इनको पढ़ाऊंगी, ठीक है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इनको 2 मंथ्स ही पढ़ाऊंगी, अगर ये पूरे जोश के साथ आते हैं। पेड बैचेस में होता है ना, मैंने पैसे दिए हैं तो भाई मेरा पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मेरे को तो आके करना है, लेकिन ये मैंने देखा इनका जोश खत्म हो जाता है। तो जब तक आपका जोश चल रहा है ना, इनका, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स का, तो हमारे पेड वाले बच्चे भी आ जाना। इससे क्या होगा ना कि आपका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, यहाँ तो कर ही रहे हो, यहाँ भी प्रैक्टिस हो जाएगा। S1 S6 करवाया था ना,
यहाँ भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर लाइव नहीं आ पाते हो तो दोपहर में देख लो 2:30 बजे के करीब या रात में सोने से पहले 2x स्पीड में करके देख लेना, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, हाँ, और एक चीज़ मुझे स्टार्ट करना है, मैंने सोच रही थी सैटरडे को ऐसे ही कुछ स्टार्ट करूं। देखो फ्रेजल वर्ब्स तो मैंने पूरा पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, और आपने पढ़ भी रखा है, लेकिन आपने उस समय याद किया होगा फिर भूल गए होंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके इस वाले बैच में फ्रेजल वर्ब का टेस्ट बीच बीच में लूँ। तो मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ऑर्डर तो नहीं कर सकती रिक्वेस्ट है कि कल 1 बजे के बैच में मैं मेक वाला फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि हमें ग्रामर भी तो करना है, हमें उसमें वोकैब भी तो करना है। ठीक है, तो मैं बीच बीच में ना फ्रेजल वर्ब भी ऐड कर रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कल आप लोग यूट्यूब से देखकर, या आपके ऐप पे भी डाला ही हुआ है, मेक वाला फ्रेजल वर्ब पूरा याद करके आना। सब लोग प्रॉमिस करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, कल मैं आपके 1 बजे वाले क्लास में मेक वाले फ्रेजल वर्ब का कुछ सेंटेंसेस दूंगी, इंपॉर्टेंट वाला। हम लोग उसको बस 5-10 मिनट में बना लेंगे। उसके पहले आप मेक से रिलेटेड जो भी मैंने 10-12 फ्रेजल वर्ब करवाया है, ठीक है, मेक फॉर, मेक अप फॉर, मेड अप हिज माइंड, मेकअप, ये सब करके आना। ठीक है, वादा करो, कमेंट बॉक्स देख रही हूँ। ओके ओके नहीं है, प्रॉमिस लिखना है बच्चों की तरह प्रॉमिस करके आना है। फिक्स प्रेपोजिशन भी करवाऊंगी। फ्रेजल वर्ब बोलूंगी ना तो फिक्स करने का मन होगा, अगर बोलती फिक्स करके आना तो हम फ्रेजल वर्ब करेंगे। ओके, तो ज़्यादा नहीं, मैं आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूंगी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करने वाली हूँ। बस आप मेक वाला करके आना, कल मेक वाला करके आना। मेक से रिलेटेड मैं आपको ज़्यादा नहीं 10-12 सेंटेंसेस दूंगी, ताकि आपका ना कंपल्शन में, ना चाहते हुए भी ना एक मन में होता है कि मैम कल टेस्ट लेने वाली है, चलो बोली है टेस्ट में मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट करने के लिए ना मेक वाला करके आ जाना। ठीक है, कल मैं इसका टेस्ट ले लूंगी, छोटा सा टेस्ट। चलो बैक टू क्लोज टेस्ट। पहला वाला क्लोज टेस्ट पढ़िए। कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिएगा, काइंडली कमेंट बॉक्स में आंसर मत दीजिएगा, अपना आंसर अपने पास छुपा के रखिएगा। जब मैं मांगूंगी तो मेरे को आंसर्स देना। पढ़ो, साइड हो जा रही। कमेंट जा रहा है अभय, आपका कमेंट जा रहा है, सबका कमेंट आ रहा है इतनी कमेंट जा रहा है, कमेंट जा रहा है। ना पीटूंगी ना जो कमेंट बॉक्स में आंसर देगा। मन तो कर रहा है ना 2 मिनट के लिए कमेंट बॉक्स ही बंद कर दूं। बनाइए इसको। विकास, ये सिमरन कौर को ब्लॉक करो, सिमरन कौर को हमेशा के लिए ब्लॉक करो ऐप से।
चलो नेक्स्ट वाला। हो गया ना? चलो, अच्छा मैं देखती हूँ, ठीक है, देखती हूँ क्या किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने आईबी का एग्जाम क्लियर किया है, IBACIO का, ठीक है, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं आईबी का एग्जाम क्लियर किया है, बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं, मैम थोड़ा सा गाइड कर दीजिए डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए हमें गाइड कर दीजिए। पहले तो मुझे बताओगे, ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम कब है, डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम कब है, पहले मुझे डेट शायद नहीं आया है, एनी आइडिया, मतलब बताओ कब हो सकता है, एक बार बता दो, उसके बाद मैं आपका देखती हूँ कैसे क्या किया जा सकता है। जो हमारे स्टूडेंट्स आईबी का जो पहला वाला लेवल क्वालिफाई किए हैं ना, कब है डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम? कब है, और एक बार आपके डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आता है बता दीजिए। ऐसे तो ऐसे आता होगा, लेटर आता होगा, प्रेसी आता होगा, प्रेसी, जिसका है बता दीजिए। अभी रुको, मैं आती हूँ क्लोज टेस्ट में, अभी डेट नहीं आया, ठीक है, कभी ना कभी तो डेट आ जाएगा। क्या आता है? पिछला वाला जुलाई में हुआ था, मई जून में हुआ था, अभी टाइम है, मतलब डिस्क्रिप्टिव में और क्या क्या आता है बता देना, बता दो क्या क्या सिलेबस में, ऐसे, लेटर, प्रेसी, क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि एक बार मुझे अच्छे से प्रेसी तो मुझे बता दो क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या है बता दो, मैं इसका क्लास आपके बैच में करवा दूंगी, इलेक्शन के बाद होगा। जब IBFO के लिए, हाँ, प्री के लिए तो नहीं मालूम है, बच्चों को पता ही नहीं है क्या आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ओके। ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, ओके, ऐसे आ रहा है, प्रेसी आ रहा है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, ठीक है, ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन, लेटर नहीं आ रहा है, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन तो यहीं पे कर लोगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में यहीं पे कर लोगे, समझ के कर लोगे, वहां पे कॉम्प्रिहेंशन में ना 2-3 लाइन का लिखना होता है, पैसेज समझ जाओगे तो लिख लोगे, ओके। और यहाँ का कॉम्प्रिहेंशन में क्या हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज, यहाँ के पैसेज में आंसर टिक करना है, वहाँ 2-3 लाइन में लिखना है, और जो बच्चा प्रेसी लिखना सीख गया ना और ऐसे लिखना सीख गया, वो कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेगा, इस पे फोकस करें, ऐसे और प्रेसी पे, ठीक है, इसका मैं आपको क्लासेस करवा दूंगी। आप कुछ कुछ बोल रहे हैं मैम प्रेसी भी आ रहा है, प्रेसी, प्रेसी बोलते हैं संक्षेपण को, एक पैराग्राफ दिया रहेगा उसको शॉर्ट में लिखना रहता है, ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चलो पहला वाला का आंसर बताओ। प्रेसी को बोलते हैं संक्षेपण, बड़ा सा पैसेज रहेगा उसको शॉर्ट में समरी लिखना है, ऐसे और प्रेसी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन तो कर ही लो। चलिए पहला का आंसर बताइए, पढ़ा दूंगी, पढ़ा दूंगी। पहला वाला का स्टूडेंट्स हमारे बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट वाले का, आज सब मेरे को समझाओगे कि टेक्नोलॉजी, पहले आप बनाओ उसके बाद मेरे को समझाना है,
नेक्स्ट वाला, टेक्निक्स, टूल्स, थिंग्स एंड ट्रेंड्स। स्टूडेंट्स ट्रेंड्स भी बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स थिंग्स भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड का आंसर दीजिए। ब्रॉट। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट, बीन भी बोल रहे हैं, अच्छा। बीन भी हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। हैव बीन इनॉर्मस बेनिफिट्स, डिवाइसेस, अच्छा। कहाँ चला गया? फोर्थ वाला ना। नेक्स्ट, चलिए, वरीड अबाउट कि ये सब आया कैसे। चलो स्कोर बताइए एक बार। अवेयर के साथ ऑफ आता है। वी आर लेस अवेयर ऑफ, हम जागरूक नहीं है, हम क्यूरियस नहीं है। क्यूरियस मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा, उत्सुकता होना, ईगर। बहुत सारा रॉन्ग हुआ है। हम्म, चलो, सब अवेयर अबाउट थोड़ी होता, अवेयर के साथ अब ऑफ होता है। अवेयर ऑफ, अवेयर मतलब जागरूक होना। वी आर लेस जागरूक कि ये कैसे आया है एग्जिस्टेंस में, मतलब ये सारे टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन वगैरह। क्यूरियस मतलब उत्सुकता, ईगरनेस। आज बहुत सारा रॉन्ग हुआ है, बहुत सारा रॉन्ग हुआ है। 5 में 2 2 आया है। देखने से तो लगा था कि बड़ा इजी है। क्या है? स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है। देखो पहले तो पढ़ लेते हैं। आवर लाइव्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय डैश डेली। ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब होता है चेंज्ड। हर दिन हमारा लाइफ
चेंज हो रहा है, किसके कारण चेंज हो रहा है? आवर लाइफ आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय, हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है क्या चीज से? बाय प्रोग्रेसिंग, बाय डेवलपमेंट। डेली डेली हमारा लाइफ बदल रहा है। और आप बोलोगे कि मैम आवर लाइव्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड बाय चेंजेस, चेंजेस के वजह से हमारा लाइफ चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट के वजह से हमारा लाइफ चेंज हो रहा है, बाय प्रोग्रेसिंग, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इसलिए लाइफ चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको लगेगा सब फिट होगा, उसीलिए क्लोज टेस्ट पहले पढ़ लेना है। इस क्लोज टेस्ट में इन्होंने आगे जाके बताया है ना, हम आगे पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा कि हमारे लाइफ में बदलाव किस वजह से आ रहा है। हमारे लाइफ में जो यहाँ पे लाइफ के कौन से बदलाव की बात हो रही है? जो गैजेट्स और टूल्स है ना, स्मार्टफोन, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, आगे जाके पूरे उसी का डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हमारे लाइफ में जो टेक्नोलॉजी के कारण हर दिन बदलाव आ रहा है। ओके, हाँ, तो हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा लाइफ बदल रहा है। वी आर कीनली अवेयर ऑफ, देखो हम अवेयर ऑफ है, हम अवेयर है। न्यू डैश लाइक स्मार्टफोन्स, टेक्निक का मतलब होता है तरीका। ओके, किसी भी काम को करने का, किसी भी काम को करने का टेक्निक, किसी भी काम को करने का टेक्निक। तो तरीका तो नहीं है, स्मार्टफोन कोई तरीका नहीं है, स्मार्टफोन और इंटरनेट कोई तरीका थोड़ी है। ओके, ट्रेंड का मतलब होता है फैशन, प्रचलन। तो स्मार्टफोन कोई प्रचलन या फैशन या इंटरनेट नहीं है। ये स्मार्टफोन वगैरह क्या है? ये सब टूल्स है, ठीक है, ये सब इक्विपमेंट्स है, ये सब गैजेट्स है, गैजेट्स है, गैजेट्स है। तो ये भी नहीं हो, टेक्निक भी नहीं होगा। स्मार्टफोन ये सब क्या, एक तरह का टूल है। ओके, इंटरनेट, स्मार्टफोन, दे आर डैश, बट मच मोर लाइज अंडर द सरफेस। बट ठीक है, स्मार्टफोन्स एंड ऑल, वी आर कीनली अवेयर ऑफ न्यू टूल्स, नए नए गैजेट्स के बारे में हम अवेयर है, बट अंदर और भी बहुत सारे कुछ है। देखो, नोवल डिवाइसेस, डिवाइस का मतलब ही होता है टूल्स, ठीक है, थिंग्स नहीं होगा। थिंग्स में तो सब आ जाएगा। ओके, थिंग्स में आपका मटेरियल भी आता है, थिंग्स में इमटेरियल भी आता है। ओके, थिंग्स लगे, आपको लगेगा, ये लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि ट्रेंड्स, वी आर कीनली अवेयर, हम जागरूक है ये सब को लेकर। इंटरनेट, स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन कोई टेक्निक तो नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, दे आर टूल्स, टूल्स, टूल्स सारा। थिंग्स इसलिए नहीं आएगा कि वी आर अवेयर ऑफ न्यू थिंग्स, थिंग्स इसलिए नहीं आएगा ना, थिंग्स का मतलब है चीज, और चीज में ना आपका सब आ जाएगा। चीज में मटेरियल भी होता है और इमटेरियल। जैसे ऑनेस्टी भी, एक ऑनेस्टी नाम की भी चीज होती है, वफादारी नाम की भी चीज होती है, काइंडनेस नाम की भी चीज होती है। लेकिन यहाँ पे आगे जाके देखोगे ना, आगे जाके देखोगे ये टूल्स वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, टूल्स की बात कर रहे हैं, टूल्स, टूल्स। टेक्निक और टूल में डिफरेंस है। अरे टूल का मतलब है वो डिवाइस, ठीक है, ट्रेंड का मतलब है फैशन। वी आर कीनली अवेयर ऑफ न्यू फैशन, स्मार्टफोन कोई फैशन थोड़ी है। वी आर न्यू फैशन लाइक स्मार्टफोन, हम अवेयर है कुछ नए नए फैशन जैसे कि स्मार्टफोन। फैशन कोई स्मार्टफोन थोड़ी है, स्मार्टफोन गैजेट है, टूल है। ओके, तो यहाँ पे बताया है न्यू टेक्निक्स लाइक स्मार्टफोन्स नहीं होगा। एंड द इंटरनेट इज ऑल्सो अ टूल, इंटरनेट भी एक जरिया है। ओके, तो बहुत सारे टूल्स अवेयर है, क्योंकि आगे जाके ना सबका बताया है। नए नए टूल्स, मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैव डैश इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब विशाल, नए नए डिवाइसेस हमारे अंदर, हमारे में बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए, ठीक है। इंटरनेट एक टूल में ना, इट्स अ टूल इज ऑल्सो अ जरिया। वैसे टूल का मतलब, आप, टूल एक ऐसा वर्ड है ना जो दोनों में फिट हो जाएगा। ओके, इट्स अ टूल का दोनों मतलब होता है। एक टूल का मतलब डिवाइस भी होता है, और एक टूल का मतलब टेक्निक के सेंस में भी आ जाता है, जरिया के सेंस में भी। तो ये टूल वर्ड दोनों के लिए फिट हो जा रहा है, स्मार्टफोन के लिए भी और इंटरनेट के लिए भी, दोनों के लिए फिट हो जा रहा है। ओके, लेकिन टेक्निक फिट नहीं हो रहा है। और इंटरनेट ऐसा कोई टेक्निक नहीं है, इंटरनेट ऐसा भी कोई टेक्निक वगैरह, टेक्निक तो बिल्कुल भी आंसर नहीं। न्यू टूल्स, नए नए टूल्स, दोनों में फिट हो जा रहा है।
एक जरिया है, बट मच मोर लाइज सरफेस की बहुत चीज है। न्यू डिवाइसेस, मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैव डैश हैव बीन बेनिफिट्स। हैव बीन का मतलब आप बोल रहे हैं मैम बीन लगा दो। हैव बीन बेनिफिट्स मतलब पहले से बेनिफिट्स रह चुका है, पहले से बेनिफिट्स रह चुका नहीं है, ये हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आया है। इसके आने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, तो चेंज्ड बेनिफिट नहीं है, ब्रॉट ब्रॉट। हैज बीन बेनिफिट्स का मतलब तो पहले से है, लेकिन इसके आने से नए नए चीजों के आने से हमारे अंदर बदलाव आया है। ओके, ठीक है, हाँ, ओके। तो टेक्निक्स मत करना, टेक्निक्स बिल्कुल नहीं होगा, थिंग्स भी मत करना। ये जो वी आर अवेयर ऑफ न्यू थिंग्स, ये नहीं है, बट मच मोर लाइज अंदर। सारे टूल्स, नोबल डिवाइसेस, मटेरियल्स और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात है, ये हमारे अंदर बहुत सारे, हमें बहुत सारे हमारे पास बेनिफिट्स लेके आए हैं, फायदे दिया है, फायदे को चेंज नहीं किया है। और दूसरा देखो क्या किया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन में बदलाव लाया, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, सिक्योरिटी, सैनिटेशन एंड टू अवर मेंटल वेल बींग। हमारा मेंटल वेल बींग के लिए भी ये सब जरूरी है। और ये सब बदलाव किस तरह से लाया है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन। बाय किसके जरिए, क्या के थ्रू ये सब बदलाव आया है, इसके जरिए। इन नहीं होगा, इन ट्रांसफॉर्मिंग नहीं होगा। हम कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इसके जरिए बाय ट्रांसफॉर्मिंग, बाय होगा, बाय। ओके, और लास्ट वाला वी, हाँ, यहाँ भी आप लोगों ने गलत कर दिया था। अब देखो, दो वी आर हैप्पी टू परचेज, हम लोग खुशी खुशी इस टूल्स को खरीदते हैं और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करते हैं, बट वी आर लेस, बट हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं ना कि ये सब आया कैसे, हाउ दिस टेक्नोलॉजी केम इन टू एग्जिस्टेंस। मतलब ये सब टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति, ये सब टेक्नोलॉजी का ओरिजिन क्या क्या है। अब आप बोल रहे हो मैम लोन लगा दो, वी आर लेस नोन, ठीक है, लेस नोन लगा के सेंटेंस पैसिव हो गया। इस एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, सेंटेंस पैसिव होगा, हमें पैसिव नहीं चाहिए। और वी आर लेस अवेयर, ठीक है। और आप जो बोल रहे हो ना कि वी आर लेस अवेयर, और ऊपर में बोला है हम तो अवेयर है, वी आर कीनली अवेयर। हम इस नया टेक्नोलॉजी को लेके बहुत अवेयर तो पहले से है, लेकिन आप जानने की कोशिश नहीं करते हो ना। आपके अंदर टेक्नोलॉजी है, आप अवेयर हो कि सब टेक्नोलॉजी है, बट ये सब आया कैसे, आपके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए ना। तो अवेयर के साथ ऐसे भी अबाउट नहीं आता, अवेयर के साथ ऑफ आता है। और वरीड अबाउट, वी आर लेस वरीड, हम बहुत कम चिंतित है कि ये सब आया कैसे। चिंता की बात है, हम बहुत कम जिज्ञासु है, क्यूरियस है, ठीक है, हाँ। नोन नहीं होगा, सेंटेंस नोन जाएगा ना, वी आर लेस वरीड। हम इस बात को लेकर ना बहुत कम चिंतित है कि ये सब आया कैसे, कोई भी चीज आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई, इसको लेकर आपको जिज्ञासा होनी चाहिए ना, आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई। क्यूरियस हो, क्यूरियस क्यूरियस, ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट वाला पढ़ो।
इज एम आर के साथ क्यूरियस एडजेक्टिव आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो भाई, एक एक उनको थोड़ा समझा दो, नहीं तो उनको दिक्कत हो रही है। सबसे पहले ध्यान दो, टूल, उसको लेकर अभी भी ना कुछ परेशान है। टूल, टूल का एक मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक टूल का मतलब होता है, एक टूल का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो टूल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट भी बोलते हैं, इक्विपमेंट एक ये होता है। ओके, तो इंटरनेट, स्मार्टफोन भी एक टूल है। देखो, और दूसरा एक टूल का मतलब होता है ना, जैसे मैंने लिखा इंटरनेट, इंटरनेट इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन। टूल एक ऐसा वर्ड है ना, टूल एक ऐसा वर्ड है जिसको हम, जरूरी नहीं है कि टूल का मतलब है जो टूल इंस्ट्रूमेंट औजार के सेंस में ही होता है, एक टूल जरिया भी होता है। ओके, एक मिनट ध्यान से सुन लो। इंस्ट्रूमेंट इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ का टूल गलत नहीं है। ओके, यहाँ का टूल का मतलब ना अलग हो गया, यहाँ टूल का मतलब हो गया मेथड। इंटरनेट एक मेथड है, ठीक है, इंटरनेट एक मेथड है, एक जरिया है कम्युनिकेशन का। इंटरनेट के अंदर क्या क्या टूल है? इंटरनेट के अंदर आपका ईमेल है, ओके, इंटरनेट के अंदर और क्या क्या आता है? आपका ईमेल है, स्नैपचैट, और क्या क्या और होता है ना। ओके, तो टूल का मतलब बहुत सारा चीज होता है। एक टूल का मतलब जरिया है, इंटरनेट इज अ टूल, इंटरनेट एक जरिया है, एक जरिया है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो एक इंटरनेट का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं, वो वाला इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, आपने ये सुना बैंकिंग वगैरह में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल होता है और एक होता है नॉन नेगोशिएबल, जिसको हम नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ना वो नहीं है, वहाँ वहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो मत समझना, इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार और सितार वो वाला नहीं है, वहाँ जरिया के सेंस में।
ओके हाँ, वहाँ जरिया के सेंस में है, तो इट्स अ इंस्ट्रूमेंट फॉर कम्युनिकेशन, ये एक जरिया है। तो वहाँ पे जो टूल वर्ड था ना, आप बोल रहे हो कि मैम टेक्निक क्यों नहीं लगाया, इंटरनेट एक टेक्निक है, तो चलो टेक्निक में वहाँ पे दोनों के लिए था, स्मार्टफोन के लिए भी था, ठीक है, और वहाँ पे वही चीज़ मैं बताना चाह रही थी, और वहाँ पे उसके लिए भी था, स्मार्टफोन भी था और इंटरनेट के लिए था। तो अगर हम टेक्निक करते ना, तो टेक्निक का एक ही मतलब होता है, टेक्निक का मतलब होता है जरिया, ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है, ये एक तरीका है इस काम को करने का, ठीक है। मैंने टूल वर्ड किया है ना, तो टूल वर्ड दोनों के लिए फिट हो गया। एक तो टूल, स्मार्टफोन एक टूल है, इक्विपमेंट है, डिवाइस है, उसके लिए फिट हो गया, और इंटरनेट एक जरिया है, दोनों के लिए, उसलिए मैंने वो फिट किया है, ठीक है। ओके, इंस्ट्रूमेंट, नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दोनों के लिए। ओके, इंस्ट्रूमेंट, इंटरनेट इज अ टूल, इंटरनेट एक टूल है, उसके अंदर क्या क्या ईमेल और क्या क्या जो होता है, ओके, टीचर ने पढ़ाया है, तो वहां टूल ही होगा, टेक्निक नहीं हो। अरे रुको, चलो पहला वाला हो गया है। ये सब थोड़ा इकोनॉमिक्स में भी पढ़ लिया होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नॉन नेगोशिएबल, तो वहां वो टूल वाला सेंस थोड़ी है, टूल का सेंस दोनों सेंस में यहाँ फिट हो जाए। पहला वाला का आंसर बताओ। पहला वाला का आंसर बच्चे बता रहे हैं मैम वेलफेयर होगा। यू कैन मेक लॉज ऑन एनिमल वेलफेयर, एनिमल की अच्छाई के लिए लॉज बना रहे हो। लेकिन आपको वेलफेयर भी आएगा, आपके दिमाग में वेलफेयर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर क्रुएल्टी हो गया। एनिमल पे जो क्रुएल्टी की जाती है ना, निर्दयता, एनिमल के को बुरी तरह से, एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ लॉज बनाए गए, अच्छाई के लिए अच्छाई के लिए लॉज थोड़ी बनाएंगे फॉर एनिमल वेलफेयर, आगे जाके पता चलेगा। एनिमल की अच्छाई के लिए लॉज थोड़ी बनाए गए हैं। देखो, कोई भी चीज लोग ना करे, ओके, उसके अगेंस्ट में कोई भी चीज, जैसे विमेन के खिलाफ कुछ नेगेटिव हो रहा था, उसके लिए लॉज बनाए, ट्रिपल तलाक गलत चीज था, उसके लिए लॉज बनाए, मतलब कोई चीज गलत है उसके लिए लॉज बनाए जा रहे हैं। भाई ट्रिपल तलाक मैंने गलती से बोल दिया, मैंने ऐसे ही बोल दिया फ्लो में, ओके। हो सकता है ट्रिपल तलाक मेरे लिए गलत मैंने माना है, लेकिन बहुतों को के लिए ठीक भी होगा, तो आई टेक बैक माई वर्ड्स। हाँ, यहाँ पे जानवरों के साथ ना क्रुएल्टी हुई थी, ये जो पीसीए एक्ट बनाया गया है। जली काटो, ये क्यों नहीं होगा बताऊंगी। ट्रिपल तलाक, बहुत लोग, हाँ, सबका अपना अपना थिंकिंग है। हाँ हाँ, चलो बताओ। कुछ बच्चे अप्रूव्ड भी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सेंट भी बोल रहे हैं। ये जलीकाटू के लिए मतलब ये कोई थोड़ा सा अगर नॉलेज रखते हो ना, ये जलीकाटू कहीं पे तमिलनाडु वगैरह में कुछ होगा, कोई था जिसमें गेम है जिसमें एनिमल्स को ना
गलत तरीके से यूज किया जाता था। अब जैसे मैं वो गई थी, कश्मीर गई थी, पहलगांव, वो घोड़ा को जल्दी चलाने के लिए ना घोड़ा के पैर पे मारना शुरू कर देता। मैंने अपनी ट्रिप में उसको उसको 10 बार बोला कि भाई मत मारो इसको। एक तो वो घोड़ा को मार रहा था तो मैं ऐसे ही डर जा रही थी, क्रुएल्टी भी हो रही थी, और मार रहा था तो घोड़ा तेज से भागने लग जा रहा था। अब मुझे लग रहा था कहीं खाई वाई में गिर गया तो मेरा बैचेस कौन कंप्लीट करेगा, वो भी चीज का डर था। तो हाँ, इसका इनएक्टिंग होगा। चौथा, ये एक फेस्टिवल है जहां जानवरों को यूज किया जाता है। ये एक फेस्टिवल है, हाँ, कुछ होगा, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। यहाँ पे ना लड़ाते हैं जानवर वगैरह, जलीकाट लड़ाते उड़ाते होंगे, जानवरों को गलत तरीके से यूज करना। क्या है लास्ट में, फोर्थ वाला, and creates a specific dash, specific mention for Jallikattu। फोर्थ वाला ना स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना है। हाँ, ये वाला हर बच्चे का रॉन्ग जा रहा है, ये एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, एनिमल्स का रेस होता है ना, ओके। बता रही हूँ एक्सेप्शन क्यों होगा, हाँ लास्ट वाला। लास्ट का दो थोड़ा खतरनाक था। ये मेरे एसी ठंडा क्यों नहीं कर रहा है। अब सही है। वायलेटेड, हाँ वायलेटेड, अगर इसको, ये एक्ट को वायलेट किया जाता है तो दे वुड हैव टू प्रूव वायलेटेड, वायलेटेड, ठीक है। चलो, इसका बताना, स्कोर बताना। सपोर्ट क्यों किया, सपोर्ट नहीं होगा ना, पहले देखो देखो अच्छे से पढ़ते हैं। अंडर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, इंडिया के संवैधानिक स्ट्रक्चर के अंदर दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं एनिमल पे, ऑन एनिमल डैश, ठीक है, एनिमल्स पे लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो अब कोई एनिमल्स ऑन एनिमल प्रॉब्लम्स नहीं होगा, एनिमल का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, या तो एनिमल पे जो क्रूएल्टी की जा रही है उस पे लॉज बन सकता है, या तो एनिमल्स की अच्छाई के लिए बन सकता है, एनिमल के केयर के लिए नहीं, जब केयर नहीं हो सकता, ओके, केयर नहीं होगा, हाँ ठीक है, स्कोर में बाद में देख लूंगी। बट इफ द लैटर स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब जो लॉ, लैटर मतलब लैटर मतलब बाद वाला, स्टेट गवर्नमेंट का, कॉन्ट्ररी टू द फॉर्मर्स, अगर इनका इनका नियम कानून इनसे अलग है, तो जनरली हम लॉज वगैरह नियम कानून बनाते हैं। और थोड़ा सा आपको आइडिया वगैरह है ना, ये जालूकाटू, ये एनिमल, ये फेस्टिवल होता है जहाँ जानवरों को यूज किया जाता है, लड़ाया जाता है, तो यहाँ पे एनिमल पे क्रूएल्टी हो रही है, एनिमल को जो गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, आगे जाके देखना है,
आगे जाके देखना है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, पेटिशनर को सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा करना होगा, ये करना होगा, इसका मतलब क्या है? ओके, थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है, तभी तो बताया जा रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट हैव टू डू मोर देन। जब वेलफेयर के लिए लॉज बनाए जा रहे हैं तो फिर यहाँ इतना ज्यादा लड़ाई क्यों हो रही है? एनिमल के क्रुएल्टी पे, ठीक है, एनिमल के प्रॉब्लम्स में नहीं। फेस्टिवल्स में एनिमल को गलत तरीके से यूज फॉर एनिमल वेलफेयर नहीं है। लॉज ना किसी गलत चीज के खिलाफ लॉज बनाए गए, एनिमल के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है तो उसी के लिए लॉज बनाए गए। सच एज एक्ट मस्ट सिक्योर द, और इस लॉ को बनाने के लिए प्रेसिडेंट का डैश लेना बहुत जरूरी है, प्रेसिडेंट की सहमति लेना जरूरी है। और देखो, अगर प्रेसिडेंट की सहमति मिल जाती है, असेंट वर्ड है, असेंट, असेंट, प्रेसिडेंट का डिजायर, प्रेसिडेंट का की अनुमति लेनी है, प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं लेनी है। ये डिसेंट का मतलब होता है ना, बहुत भद्र, बहुत सिविलाइज्ड, ये भी नहीं हो। और आप बोलोगे मैम अप्रूव्ड क्यों नहीं होगा? ठीक है, अप्रूव्ड वर्ड क्रुएल्टी, एनिमल के क्रुएल्टी पे लॉज बनाए गए हैं। ओके, पूरा पैसेज में देखो, ओके, उनके खिलाफ जो लॉज बनाए हुए हैं उनके खिलाफ लड़ाई हो रही है, पेटिशनर जो याचिका दर्ज करवाते हैं। और एनिमल के पहले से ही केयर है, वेलफेयर है, तो उसके लिए लॉज थोड़ी बनाए गए। कुछ गलत चीज होता है ना कि उस पर लॉज बनाए जाते हैं, नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि उसको कोई तोड़ नहीं पाए। एनिमल के लिए कुछ नेगेटिव हो रहा है, ओके। और दूसरा, अप्रूव्ड जो है ये या तो वर्ब होता है या तो एडजेक्टिव होता है। रुको, ही वर्ब होता है या तो एडजेक्टिव होता है। इसने ना छेड़छाड़ कर दिया है, फैन मोड, ओपन मोड, पता नहीं क्या क्या डाला। एक बार मैं फिर से ऑन करी। लॉ अगेंस्ट जो एनिमल बनाता है ना, वो क्रुएल्टी के खिलाफ होता है, ओके। अच्छा, लॉ अगेंस्ट बना रहे हैं, एनिमल के खिलाफ लॉ बनाते हैं तब क्रुएल्टी होती है नहीं। ऑन लॉज बनाए जा रहे हैं ऑन एनिमल क्रुएल्टी, जानवरों पर जो क्रुएल्टी हो रही है, अगेंस्ट का सेंस नहीं है, उसका सेंस नहीं है। और देखो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट्स अपोस्ट्रोफी लगा है, इसके बाद हमें नाउन चाहिए, ठीक है, नाउन चाहिए। बट अप्रूव्ड या तो एडजेक्टिव होता है या तो वर्ब होता है। अप्रूवल होता तो कुछ हद तक हो भी सकता है, बट असेंट वर्ब और नाउन दोनों, ओके, वर्ब और नाउन दोनों। अप्रूवल होता तो हो जाता। पता नहीं क्या छेड़छाड़ किया। अब कश्मीर चले गए तो एसी बुरा मान गया है, इसका ना वो करवाना है, सर्विसिंग वगैरह एक बार सारे एसी का करवाना है। नहीं नहीं, सुबह के बैच में ना बहुत ठंड लग रही थी, फिर मैंने एसी ऑफ किया था। तो प्रेसिडेंट के बिना, असेंट के बिना ये सब नियम कानून नहीं बन सकता था। दिस लॉ विच सिक्योर्ड द प्रेसिडेंट असेंट ऑन जनवरी इतना अमेंड्स द पीसीए एक्ट, ओके। ये इसका ना मतलब नहीं दिया है, एक बार चेक करना, तो मेरे को भी नहीं पता ये पीसीए का मतलब चेक करना, ठीक है, एक बार इसको चेक करना, तो कहीं ये सी का मतलब क्रुएल्टी वगैरह तो नहीं है, एक बार चेक करना, पीसीए एक्ट एक बार चेक करना, इसका फुल फॉर्म क्या है। नहीं नहीं, ये एसी नया ही है, ये एसी को लगे हुए 2 साल हुआ होगा, फैन वैन मोड दिख रहा है, तब तक चेक करो। ये ना सब यूज करते रहते हैं ना, इधर उधर छेड़छाड़ हो जाता है इसके साथ। असेंट का मतलब है अनुमति, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी,
इसीलिए इसीलिए क्रुएल्टी वर्ड आएगा। हाँ, अर्बन मेरे को पता है, अर्बन कंपनी से ही करवाना है। चलो। नहीं, नहीं, ये एसी है, सुबह में बहुत ठंड हो रहा था, यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, फैन, ऑटो क्या-क्या सेट कर दिया है। रुको। विकास, एक मिनट आना, देखो ये क्या है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुआ है। सुबह तो ये ठंडा कर रहा था, देखो ना, एक बार उधर से ऑफ ऑन करना। सुबह तो ठंडा हो रहा था बहुत, बंद किया था मैंने। कोई फैन वैन वाला मोड कैसे है? तो क्रुएल्टी की बात हो रही है। हाँ, प्रिवेंशन। हाँ, अब तो ले लिया कंप्रेसर। क्या हो गया है, और कुछ छेड़छाड़ हो गया? मेरे को लग रहा था इसका मोड चेंज हुआ था। कंप्रेसर लेता है फिर, अब होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट, सारा स्टूडियो बंद हो जाता है ना, उसके बाद पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो क्रुएल्टी, ठीक है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स, तो एनिमल्स क्रुएल्टी की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए क्रुएल्टी डाला, क्रुएल्टी पे, ठीक है। और बिना प्रेसिडेंट के सहमति का कुछ होने वाला नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट अपना अप्रूवल नहीं देते हैं ना, तब तक कुछ नहीं हो रहा है। एंड दिस इज प्रिसाइजली द अप्रोच अडॉप्टेड बाय, और यही अप्रोच तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया इन डैश इट्स लॉ। लॉ को क्या करते हैं? लॉ को हम इरेक्ट करना मतलब बिल्ड करना, कोई भी चीज को सीधे खड़े करना, कोई बिल्डिंग या पिलर वगैरह को इरेक्ट करते हैं, बिल्डिंग। लॉ को तो बिल्ड नहीं करेंगे, लॉ को क्रिएट भी नहीं करेंगे। लॉ को क्या करते हैं? अनेबल का मतलब होता है किसी भी चीज को आसानी से होने देना। अब ठंडा शुरू हो गया। नहीं, नहीं, मुझे लग रहा था ना, वो कभी कभी हमारे इधर उधर छेड़छाड़ कर देते हैं आके। इनैक्ट, लॉज को इनैक्ट करना मतलब इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। लॉज को हम लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉज को इनैक्ट करते हैं, एनफोर्स करते हैं। इनेबल नहीं करना, अनेबल जैसे कोई भी चीज डिसेबल है उसको अनेबल कर दिया। विकास भैया ऑलराउंडर है। और फिर ये बोल रहे हैं कि असेंट ऑन इतना, दिस मीन्स डेट द, फिर ये बोला दिस स्टैट्यूट विच सिक्योर्ड द प्रेसिडेंट असेंट ऑन जनवरी अमेंड्स द, ये जो प्रेसिडेंट का जो अप्रूवल मिला है ना, ओके, नया नियम कानून को अमेंड्स का मतलब है चेंजेस द पीसीए एक्ट एंड क्रिएट्स अ स्पेसिफिक। देखो, ये पहले से एनिमल क्रूएल्टी पे जो लॉ बना हुआ है ना, इस स्टैट्यूट के आने से उस लॉ में जो पहले से था पीसीए एक्ट, उसमें चेंजेस आए, अमेंड हुआ, और अमेंड होके क्या हुआ? अ स्पेसिफिक एक्सेप्शन। ये इसके लिए, जलीकाटू के लिए एक्सेप्शन हो गया, मतलब आप जलीकाटू को यूज कर सकते हो, जलीकाटू को यूज कर रहे हो तो इसमें कोई ये नहीं है, ओके। एक एक्सेप्शन था जलीकाटू के लिए, ये फेस्टिवल के लिए, क्योंकि ये अभी भी हो रहा है ना, अभी भी हो रहा है, तो थोड़ा सा जो एक्ट बना था उसमें संशोधन वगैरह करके एक एक्सेप्शन के तौर पे इस एनिमल्स को, मतलब यहाँ पे इस फेस्टिवल के लिए यूज करने के लिए दे दिया गया। दिस मीन्स दैट द petitioners in the Supreme Court have to do more than just show the PCA Act stands dash। अब ये बोलेंगे कि petitioner को सुप्रीम कोर्ट में जाके आगे बोलना होगा कि भाई एनिमल क्रूएल्टी पे तो पहले से ये एक्ट बना है और आपने ये वाला ला के इसमें संशोधन कर दिया, इसका मतलब है आपने नियम कानून तोड़ा, एक्सेप्शन है, तो इसका मतलब है जलीकाटू में अभी भी एनिमल्स यूज हो रहा है, तो नियम कानून क्या हो रहा है? नियम कानून वायलेट हो रहा है। अरे कहाँ चल, वायलेट, इनएक्ट, हाँ, ठीक है। बहुत टाइम ले लिया, चलो जल्दी से आ जाओ, कोविड आ गया। स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, अभी भी तो यूज किया ही जा रहा है ना, थोड़ा बहुत नियम कानून में। अब बाकी लोग जो याचिका दर्ज करेंगे वो तो बोलेंगे कि भाई रूल कानून तोड़ा गया है, इसके लिए। आ गया आपका अप्रैल भी आ गया और कोविड वाला भी आ गया। कोविड का पैसेज।
कर लोगे ना, ये इजी है। यूट्यूब पे मैंने S1 और S6 वाला करवाया था। नहीं, मेरे को बताओ कि कैसे कैसे लिंक किया। आपका आंसर करेक्ट जा रहा है, ठीक है, आपका आंसर करेक्ट जा रहा है। डी में बोला है द अटेंशन स्पैम ऑफ लर्नर्स हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 18 to 20 मिनट्स ड्यूरिंग द कोविड-19 फेज। ये कोविड-19 में ना जो बच्चों का अटेंशन पावर है 18 से 20 मिनट से ज्यादा वो पढ़ ही नहीं पाते, हो गया। मेरे को बताओ कि आपका आंसर करेक्ट है, बट कैसे लिंक किया, कैसे लिंक हुआ? The COVID-19 pandemic can be ascribed with advancing more new learning trends. COVID-19 में बहुत सारे नए नए ट्रेंड्स आए लर्निंग का, जो कि लॉन्ग लास्टिंग थे। इवन दो द पैंडमिक इज ओवर, पैंडमिक ओवर होने के बावजूद भी ना ये ऑनलाइन कोचिंग टीचिंग वगैरह चल रहा है। तो मेरे को बताओ कि डी से क्यों नहीं होगा? डी से नहीं होगा ना, पहले तो बताओगे अटेंशन स्पैम ऑफ लर्नर्स, ए और डी में कौन सा पहला होगा? पहला ये होगा ना, ये बोल रहे हैं कोविड के वजह से, ओके, कोविड के वजह से नया नया लर्निंग ट्रेंड आया, ऑनलाइन लर्निंग आया, ओके, और कोविड खत्म होने के बावजूद भी अभी तक ये है। अब यहाँ पे बताया है कि ये एक लर्निंग ट्रेंड का प्रभाव बताया है, द अटेंशन स्पैम ऑफ लर्नर्स। कौन सा लर्नर्स? जो ऑनलाइन लर्नर्स ट्रेंड आया, ओके, उनका कम हो गया है। तो इसका मतलब है कि डी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ए सही होगा ना? हाँ, ए सही होगा, ए सही होगा। और फिर बताया यस कैन स्काई ये और दूसरा ये देखो, बच्चों का अटेंशन स्पैम घट गया, ओके, बच्चों का अटेंशन स्पैम घट गया, और बताया है कितना घटा, 18 रिस्ट्रिक्ट हो गया 18 से, मतलब बी के बाद ही डी होगा, बी के बाद ही डी होगा, ओके। तो बोलोगे मैम यहाँ भी तो बी के बाद डी है। पहले तो बताओगे ना कि बहुत सारे न्यू लर्निंग के ट्रेंड्स आए, और उसमें से एक ट्रेंड था ऑनलाइन लर्निंग, नया नया लर्निंग का सीखने का मेथड्स आया, उसमें से तो हमारा आंसर मतलब ए से ही होगा। पहले तो यही बोलेंगे, नया नया ट्रेंड आया, उसमें से एक ऑनलाइन वाला सिस्टम था, ठीक है, उसके बाद अरे क्या कर दिया, उसके बाद ऑनलाइन वाला सी वाला था, और फिर बताया ये सब आने से ये हुआ, और कितना। नेक्स्ट, ऑनलाइन तो तभी से आ गया, लेकिन मेरी एंट्री तो ऑनलाइन कब हो चुकी थी? मेरी एंट्री ऑनलाइन 2018 में हो चुकी थी ना। कोविड तो मान के चलो ऑनलाइन 20 में शुरू हुआ, 19 के नवंबर में कोविड आया, बट 20 से सब शुरू हुआ। मैंने बहुत जल्दी ऑनलाइन में एंट्री ले ली थी। फैन अमाउंट ऑनलाइन थोड़ी था, ऑनलाइन मैंने सबसे पहला ऑनलाइन पढ़ाया था टॉप रैंकर्स, सबसे पहले मैंने टॉप रैंकर्स में ऑनलाइन पढ़ाया। इसको पढ़ाते पढ़ाते फिर मैंने एक बैच करियर विल में लिया था, एक ही बैच लिया था, और उसके बाद तो जो एंट्री हो गई अनअकैडमी की, इसके बाद तो खत्म ही किस्सा। फिर इसके बाद में अपनी यूसी लाइव ऐप पे आके
चलो सबसे पहले अपने ऑप्शंस को छांटते हैं। क्यू से नहीं होगा। दिस मेनिस, मेनिस का मतलब है खतरा। दिस खतरा कैन बी फॉट, इस खतरा से हम लड़ सकते हैं। बाइक लोगों के बीच जागरूकता फैला के इस खतरा से लड़ सकते हैं, इस डेंजर से। डेंजर मतलब कौन सा डेंजर? दिस डेंजर, किसी डेंजर का जिक्र होगा ना, ये तो इजी है, क्यों तो वैसे ही हट गया। और दूसरा, द नीड ऑफ द आवर, समय की मांग है कि हमें प्रोटेक्ट करना होगा अपने इन्वायरमेंट को। और एक तो ये है, और दूसरा एस बोल रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट कंटिन्यूज अनअबेटेड। अनअबेटेड मतलब अनकंट्रोल्ड। तो पहले देख लो क्या होगा स्टूडेंट्स। अब हाँ देखो, समय की मांग है कि हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना होगा। तो हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना होगा क्यों? पहले बोलोगे ना, हमें एनवायरमेंट को क्यों बचाना होगा? क्योंकि हमारा एनवायरमेंट खतरे में है। हमारा एनवायरमेंट है, वातावरण, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ठीक है, नष्ट हो रहा है, तभी तो उसको बचाने की जरूरत है। तो पी तो पहले ही नहीं, ये PQRS नहीं है। PQRS अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट कंटिन्यूज, हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, नष्ट होते जा रहा है। समय की मांग है कि हमें एनवायरमेंट को बचाना होगा और इकोलॉजिकल बैलेंस रखना हो। फिर बताया है, ओके, दिस मेनिस कैन बी फॉट, इसको। और लास्ट वाला तो आर ही होगा ना। इस खतरे से लड़ने के लिए हमें लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना होगा, और जागरूकता के साथ साथ रैपिड पेड़ लगाने होंगे। पेड़ पेड़ लास्ट वाला आर आएगा, लास्ट वाला आर। बताया ना क्या उपाय करना होगा, पेड़ वगैरह लगाना होगा। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, डिग्रेडेशन फिर बताया है, पेड़ लगाना नहीं होगा। दिस मैंने फिर बताया है, डिफॉरेस्टेशन ही तो इसका मेन कारण है। ठीक है, ओके। डिफॉर पी के बाद PQRS नहीं होगा। ओके, समय की मांग है कि हमें बचाना होगा, फिर ये खतरा, समय की मांग है कि बचाना होगा, फिर ये पी के बाद क्यों आएगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने पूरा देखा नहीं। ये बोल रहे हैं रैपिड क्या करना होगा, ये नहीं, ये बहुत बोल रहे हैं पेड़ों को जो काटा जा रहा है ना, वही तो इसका कारण। मैंने पूरा पढ़ा नहीं, मैंने वहां पे डिफॉरेस्टेशन कारण है। ऑल दो से हम अपना वाक्य शुरू कर सकते हैं। देखो, दो चीज जो एक ही के बारे में बोला जा रहा है। देखो, देर आर 5 ड्राइवर्स ऑफ द, 5 ऐसा चीज है जो हमारे एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन मतलब एरोप्लेन और वो सब वाले इंडस्ट्री को चला रहा है। 5 ड्राइवर्स है। एक तो सोसाइटी, ठीक है, फिर एनवायरमेंट, 5 चीज है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, ओके, इसको ड्राइव कर रहा है, द मेन प्लेयर्स है। और फिर इसी के बारे में सोसाइटी से वर्ड बना दिया है सोसाइटल, इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंटल एडजेक्टिव बना दिया है, पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल बना दिया है, और इकोनॉमिक्स बना दिया। अब मेरे को बताओ कि यहाँ भी कुछ वही चीज बोला है और यहाँ भी वही चीज बोला है। ओके, अब देख लेना है कि दोनों में से कौन पहले आएगा। बताओ कि मतलब दोनों जगह ना एक ही तरह से बात बोली हुई। समाज, एनवायरमेंट, समाज से सामाजिक कर दिया, और ये सब आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक कर दिया। ए और डी में दोनों एक ही बातें बोली गई है, मतलब एक ही टाइप की बातें। अब देखो कि ए और डी में कौन सा पहला आएगा।
नहीं, मेरे को सिर्फ बताओ ताकि मैं अपना 2 ऑप्शन छांट पाऊं। ए और डी में कौन सा पहला आएगा? पहले 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 डी आएगा ना, पहले डी आएगा फिर ए आएगा। देखो बोल रहे हैं 5 तरह के ड्राइवर्स है। ओके, ड्राइवर्स मतलब द मेन प्लेयर्स है जिस वजह से हमारा इंडस्ट्री चेंज हो रहा है। 1 2 3 4 5, 5 तरह से है। और ये बोल रहे हैं जबकि सोसाइटल, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, यहाँ 1 2 3 4 की बात बोल रही, 5 तरीके का है। ठीक है, लेकिन ये चारों समथिंग इम्पॉसिबल टू कंट्रोल है, लेकिन टेक्नोलॉजी को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो बोलेंगे ना हमारे पास 5 चीज है, 5 चीज है और 5 चीज में से 4 को तो कंट्रोल कर सकते हैं बट टेक्नोलॉजी को नहीं कर सकते। तो डी के बाद ही ए आएगा, डी के बाद ए आएगा। ओके, और यहाँ पे ए के बाद डी और यहाँ पे ए के बाद डी, 2 ऑप्शन तो हट गया ना। अब हमारा ऑप्शन डी से ही शुरू होगा। देयर आर 5, हाँ देयर आर 5 मेजर है। पहले तो बोला है 5 है जिसमें से 4 को तो कंट्रोल कर सकते हैं, डी के बाद ही ए आए, एक को नहीं कर सकते। ठीक है, फिर सी में बोला विथ फ्यूचरिस्टिक ऑल्टरनेटिव ट्रेवल मोड सच एज हाइपरलूप एंड ऑल, ये सब आगे बताया। ठीक है, हाँ नेक्स्ट वाला। दो ऑप्शंस हटाइए, जल्दी से 2 ऑप्शंस को हटाइए ताकि आपका कंफ्यूजन 2 में रहे। कंफ्यूजन नहीं, आपका चॉइस 2 के बीच में रहे। क्या बात है? हम अपने, हाँ हम अपने बी, सॉरी एक मिनट पहले ना बी वाले ऑप्शन को हटाना है। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इन दोनों चीजों के बैलेंस में किन दो चीज की बात हो रही है? हो सकता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बात करो तो बी तो हट गया, बी तो हट गया जी, बी हट गया, बी हट गया। अब देखो, पीपल गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू फिजिकल हेल्थ बट वन गेट इफ एनी, देखो ये बोल रहे हैं पीपल गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू फिजिकल फिटनेस बट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ विच इज बीइंग नेग्लेक्टेड एज इंपॉर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। या जो दीज टू है ना, ओके बैलेंस करके रखना, या तो ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी हो सकता है या तो ये प्रोफेशनल और उसके लिए भी हो सकता है। हाँ तो करेक्ट आंसर पे देख लो, पीपल लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस देते हैं, ओके लेकिन मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं देते। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन टू, दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, पीपल फील, अब देखो ना सी के बाद जो आप लोग का कंफ्यूजन में देख रही, अच्छे से देखो। कंफ्यूजन है, कोई ABCD बोल रहा है, पीपल फील स्ट्रेस ड्यू टू मल्टीपल रीजंस।
अरे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए बी है, यहाँ भी ए बी है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान, बस लिंक ए बी तो यहाँ भी है और यहाँ भी ए बी है, ठीक है। अब और लास्ट वाला तो डी ही होगा। लास्ट में इन्होंने बोला है कि अगर आप अंडर स्ट्रेस हो तो आप लोगों से बात करो, ओके, लोगों से बात करो। आंसर बी ही है, लोग, लास्ट वाला तो डी ही है, ये तो दोनों हटा दिया। देखो ये बोल रहे हैं कि लोग फिजिकल फिटनेस को ध्यान देते हैं, मेंटल फिटनेस को ध्यान नहीं देते, ओके, मेंटल फिटनेस को ध्यान नहीं देते हैं और उस वजह से ना लोग स्ट्रेस हो जाते हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। सम पीपल फेल इन देयर पर्सनल लाइव्स एंड देयर प्रोफेशनल लाइव्स एंड वाइस वर्सा। इसके लिए आपका पर्सनल और लाइफ और उसमें बैलेंस करने के लिए इतना इजी नहीं है, इजी नहीं है क्या, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना। तो यही है आंसर, CABD है। ओके, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। बैलेंस किस में करना है, हमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच में बैलेंस नहीं बैठाना है, हमें बैलेंस करना है अपना निजी जीवन और प्रोफेशनल जीवन। तो ये जो दीज टू है ना, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए ए के बाद ही बी होगा, ओके। और फिर लास्ट में बोला है, ओके, हाँ ठीक है, अब आ जाओ। और भी है टाइम, पैसेज तो आज बना के ही जाऊंगी मैं। वाइस वर्सा का मतलब है जस्ट उसका उल्टा। जैसे फिजिकल हेल्थ को ध्यान देना, मेडिकल को, मेंटल को भी देना, जैसे मेंटल को देना ऐसे फिजिकल को भी देना। नहीं नहीं, पैसेज बना के जाऊंगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। बना लोगे ये, बस दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। जनरल, पहले जनरल बात बोली जाती है किसी चीज के बारे में, फिर स्पेसिफिक पर्टिकुलर बोला जाता है, पर्टिकुलर बोला जाता है। हाँ, पहले तो इन्होंने बोला है कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है, ह्यूमन राइट्स की परिभाषा दी है। ह्यूमन राइट्स आर स्टैंडर्ड्स दैट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। पहले ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन दिया है जनरल, कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है। फिर ह्यूमन राइट्स के अंदर, ओके, ह्यूमन राइट्स के अंदर गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इंडिविजुअल क्या कर रहा है, तो ए से ही स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट होगा, डी से नहीं स्टार्ट होगा। हाँ तो चलो, ह्यूमन राइट्स ये सब होता है। फिर देखो ADCB, ACBD, चलो बताओ ह्यूमन राइट्स होता क्या है। और देखो, ह्यूमन राइट्स गवर्न हाउ इंडिविजुअल्स ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटी। ह्यूमन राइट्स गवर्न करता है, ओके, ह्यूमन राइट्स होता, देखो ADCB होगा, आंसर करेक्ट है। सबसे पहले बोला कि ह्यूमन राइट्स का डेफिनेशन दिया है, ह्यूमन राइट्स होता क्या है। फिर ह्यूमन राइट्स गवर्न करता है कि इंडिविजुअल सोसाइटी में कैसे कैसे रहते हैं, फिर वो है। फिर बताया ह्यूमन राइट्स लॉ ओब्लाइजेस द गवर्नमेंट टू डू सम थिंग्स एंड प्रिवेंट्स डूइंग, फॉर गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। फिर ये बोल रहे सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी अपने राइट्स को सही तरीके से। तो लास्ट वाला बी होना चाहिए, लास्ट वाला बी, लास्ट वाला डी नहीं होगा, ओके।
ह्यूमन राइट्स गवर्न करता है इंडिविजुअल्स को, ह्यूमन बींग्स को। ओके, लास्ट वाला ना बी ही होगा, लास्ट वाला डी नहीं होगा। बता रहा है ना ह्यूमन राइट्स होता क्या है, ह्यूमन राइट्स कैसे गवर्न करता है इंडिविजुअल्स को, ओके, एज वेल एज द रिलेशनशिप करता है। फिर ये बोल रहे हैं ह्यूमन राइट्स लॉ ऑब्लाइजेस गवर्नमेंट टू डू सम थिंग्स। ह्यूमन राइट्स में गवर्नमेंट को भी करना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इंडिविजुअल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने राइट्स को। तो लास्ट वाला बी होगा, बी। चलिए भाई अब पैसेज फटाफट करवा दो। क्लोज टेस्ट टाइम ले रहा, क्लोज टेस्ट को तो स्पीड में करना हो। चलो एक बार मैं जल्दी से आपको पहले ये दिखा दूं, क्वेश्चंस दिखा दूं। जल्दी से क्या, आराम से ही करना है। इन द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड। आपको क्या करना है ना, इस सेंटेंस में, ठीक है, ऐसा ऐसा नया नया टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। इस सेंटेंस में आपको क्या बताना है ना कि इस वर्ड का इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावशाली, असरदार। कौन से सेंटेंस में इस वर्ड का यूज सही तरीके से है, ठीक है, सही तरीके से है। मुझे लग रहा है ना कि इसके लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार देख लो, देखो इसको। क्या यहां इस सेंटेंस में इफेक्टिव वर्ड सही तरीके से यूज है? स्तुति का PQRS सब सही हुआ, वेरी गुड। देख लो, देखो, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सही आंसर आ रहा है। जो रेडियो पे एडवर्टीजमेंट होते हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव होता है, असरदार होता है, प्रभावशाली, ये तो है ही। द कार पॉलिश इज एन इफेक्टिव शील्ड। रस्ट मतलब जो जंग लग जाता है, जंग के ऊपर जो कार को पॉलिश लगाया जाता है, वो एक बहुत असरदार शील्ड है, प्रोटेक्शन है, ये भी सही है। कमर्शियल टेलीविजन एक इफेक्टिव माध्यम है, असरदार, प्रभावशाली, तो ये सब है, सब है, सब है सब। अब एक क्वेश्चन और दिखा देती हूँ, फिर हम लोग करेंगे। पैसेज का थीम क्या हो सकता है? ओके, पैसेज का थीम, पैसेज का सारांश क्या है, ये तो तभी पता चलेगा ना जब आप पैसेज पढ़ोगे। एक क्वेश्चन तो हो गया ना, बस हमारे पास 4 बचा। ओके, फिर दूसरा पूछ रहा है, गिवन बिलो इज अ वर्ड फॉलोड बाय 3 सेंटेंसेस। अच्छा हाँ, यहाँ भी एक अलग तरीके का है, क्योंकि थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करना है। अब मेरे को बताओ कि कॉन्ट्रीब्यूट का कौन से सेंटेंस में सही यूज हो रहा है, फिर मैं आपको पैसेज पढ़वाऊंगी। क्योंकि 4 में से ना बिना पैसेज पढ़े मेरा एक क्वेश्चन तो हो गया इफेक्टिव वाला, लेकिन थीम पढ़ने के लिए मेरे को पैसेज पढ़ना हो। कॉन्ट्रीब्यूट, कौन से सेंटेंस में कॉन्ट्रीब्यूट का यूज सही है? शील्ड का मतलब होता है प्रोटेक्शन, कवच। कल मैं आपको फ्रेजल वर्ब का टेस्ट लूंगी, मेक वाला फ्रेजल वर्ब, कहीं से भी यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ के आना। PQRS में आज एक गलत हो गया, स्टडी विद नेहा, देख लेना, सुसाइड नहीं करना है। ओके, सुसाइड लेटर में लिखना नहीं है कि मेरा PQRS में। पैसेज दिखाऊंगी, पहले आप ये कर लो क्वेश्चन। सुसाइड लेटर में लिख मत देना एक PQRS गलत हो गया इसलिए मैं दुनिया छोड़ रहा हूं। कंट्रीब्यूट करना मतलब आपका कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान। एवरीबॉडी शुड कंट्रीब्यूट टू द डिस्कशन। कंट्रीब्यूशन देना मतलब आपका, आपकी भागीदारी, हर किसी ने डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो ए तो एकदम सही है, ए तो चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे ए नहीं। इट्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट, सॉरी, अ बेटर वाटर सप्लाई। अगर वाटर सप्लाई बेटर रहेगा ना, तो इसका एक विलेजर्स की जिंदगी में वाटर सप्लाई का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बी भी होगा, बी भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ ए नहीं था, यहाँ बी नहीं। अब देखिए, इट इज इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिक्रूट। रिक्रूट मतलब एम्प्लॉयमेंट, बहाली करना। रिक्रूट गुड, क्या, इट इज डिफिकल्ट टू रिक्रूट एंड कंट्रीब्यूट गुड स्टाफ। या
बहुत मुश्किल होता है अच्छे स्टाफ को नियुक्त करना। तो यहाँ कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान तो का सेंस नहीं जा रहा है, भागीदारी का सेंस, तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें सी है। तो आंसर इज ओनली 1 एंड बी। ठीक है, एक थीम वाला रह गया। अरे आज तो बड़ा अजीब सा पैसेज है, आधा से दिख तो मेरे को पैसेज में ना यही दिख गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आज तो कल 1 बजे के बैच में मैं टेस्ट लूंगी, आज नहीं। मैंने S1 और S6 यूट्यूब पे करवाया था, जाके यूट्यूब पे भी S1 S6 तब तक देखो, आपके बैच में भी होगा। कैटास्ट्रोफी, ये तो आधा ऐसे ही हो गया। कैटास्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है आपदा, ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी, ओके, डिजास्टर, आपदा, कैलामिटी। हाँ, तो क्या होगा? सिनोनिम पूछा है। विंडफॉल देख के लग रहा होगा ना, वैसे ना ऑप्शन में विंडफॉल था नहीं, मैंने अभी जस्ट क्लास लेने के पहले विंडफॉल डाल दिया था कि बच्चे को लगेगा विंडफॉल हो रहा है, विंडफॉल मतलब कोई चीज पतन हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो लगा देंगे आपदा हो रहा है। विंडफॉल का मतलब होता है सक्सेस, आपने सोचा नहीं था। इसका विंडफॉल देख के नेगेटिव मत सोचना, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, आपको बहुत बड़ी उपलब्धि, सक्सेस मिली है। बून का मतलब भी होता है वरदान, और सक्सेस का मतलब भी सफलता। हॉलोकॉस्ट होगा, हॉलोकॉस्ट का मतलब है आपदा, आपदा, एडवर्सिटी, एपोकैलिप्स। मेरे को तो थीम, अच्छा 2, हाँ ये भी था ना। अब मेरे को आपको पैसेज पढ़ के बताओ कि इस पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है। पैसेज पढ़ के बताओ, दूसरा कि इसका थीम क्या हो सकता है। ठीक है, 3 तो ऐसे ही हो गया, बाकी 3 के लिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। नहीं, अंदर से संतुष्टि है ना कि मेरा 3 तो बन गया। फटाफट पढ़ लीजिए, टाइटल वगैरह के लिए ना बहुत बारीकी से नहीं पढ़ना है, समझ में आ जाता। हैलुसिनेशन का मतलब भ्रम होता है, हॉलोकॉस्ट भ्रम से थोड़ी रिलेटेड। पढ़ के डन बोलना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस हो जाएगा। तो ठीक है, इसको साथ साथ थोड़ा पढ़ते भी जा रही हूँ, साथ में एक्सप्लेन कर दो। वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। द इश्यू ऑफ गार्बेज, गार्बेज का मतलब है ये जो कूड़ा है ना, इसका जो प्रॉब्लम है, कूड़ा को इकट्ठा करना और रिसाइकिल करना, हैज बिकम अ प्रेसिंग कंसर्न। मतलब बहुत ज्यादा चिंता का विषय बन गया हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में। इतना ज्यादा गार्बेज, कूड़ा निकल रहा है, उसको कलेक्ट करके उसको रिसाइकिल करना, डिस्पोज करना एक बहुत बड़ा चिंता का कारण बन गया। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ते हुए पॉपुलेशन के साथ द अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है तेजी से, जिस वजह से हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहा है एनवायरनमेंट पे। बहुत सारे कंपनीज वर्क कर रहे हैं क्या, कोई सोल्यूशन निकालने का कि कैसे एड्रेस करना, मतलब संबोधित करना, कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक किया जाए।
हाउएवर द ऑथर्स हाईलाइट, जो भी इससे रिलेटेड बातें लिखते हैं वो हाईलाइट करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन चाहिए। कुछ सोल्यूशन भी चाहिए और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होना चाहिए जो सिर्फ असरदार ही नहीं हो बल्कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉफिटेबल हो। रिसाइकलिंग करके इसको यूज कर सकते हैं। टू कॉम्बैट, कॉम्बैट करना मतलब फाइट करना, इस एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और प्लास्टिक वेस्ट, ये कूड़ा निकल रहा है, प्लास्टिक निकल रहा है, इससे लड़ने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स, सब लोगों को मिल के कोशिश करना है। लेजिस्लेटिव बॉडीज को भी, जो पॉलीमर मैन्युफैक्चर करते हैं उनको भी, और कंज्यूमर्स, तीनों को मिलकर कुछ एफर्ट करना होगा तभी कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट, हैंड रेस नीचे कैसे करें? किसने बोला था हाथ उठाने के लिए? खड़े करके रखो अब पूरे समय। कोई ऑप्शन नहीं, उठा के खड़े रहो हाथ अपना। लैंग्वेज इजी है, पैसेज का लैंग्वेज इजी है। वेरी गुड सुमित। सुमित ने बहुत अच्छे से पैसेज को स्किम करके बता दिया। ये बहुत अच्छे से स्किम करके वेरी गुड बताया है। एक तो गार्बेज का बहुत बड़ा चिंता का कारण हो गया है, बहुत सारे कंपनीज इस पे वर्क कर रहे हैं ताकि सोल्यूशन निकाला जाए, और सोल्यूशन निकालने के लिए सबको मिलजुल कर काम करना हो। और दूसरा देखो इसमें बताया है, नेक्स्ट वाले में देखो ना, सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन बताया था ना पिछले पैराग्राफ में, तो सोल्यूशन में ना आर सम ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग प्लास्टिक वेस्ट। अब इन्होंने पूरा हाईलाइट किया है प्लास्टिक वेस्ट को, ठीक है। इन्होंने देखो थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे कि ये गार्बेज में, इन्होंने गार्बेज में, कूड़ा में मेन इन्होंने बात की है प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक ही डिकम्पोज नहीं होता है ना, वही तो प्रॉब्लम्स कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम वेस्ट में भी, ये गार्बेज में भी इन्होंने प्लास्टिक के बारे में बात किया, ठीक है। और इसके लिए आपको ये सब मेथड्स है, ठीक है, केमिकल और मैकेनिकल रिसोल्यूशन, केमिकल प्रोसेस करना है, न्यू प्लास्टिक मटेरियल्स, रिसाइकल, ये सब पूरा यहाँ पे बताया, ठीक है। फिर बोला है वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग, प्लास्टिक को रिसाइकल करने का एक एडवांटेज क्या हो सकता है, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग। ओके, अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकल कर लेते हैं ना तो पॉसिबिलिटी है कि CO2 एमिशन कम हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग केमिकल्स दैट डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक रिजल्ट्स इन लोअर CO2 एमिशन। कुछ केमिकल्स यूज करना ताकि प्लास्टिक को जब जलाए तो एनवायरमेंट गंदा ना हो, ज्यादा CO2 एमिशन ना हो। ओके, फिर पूरा यहाँ पे सोल्यूशन बताया कि प्लास्टिक को कैसे करना है। एडिशनली द CO2 रिलीज्ड कैन बी यूज्ड, और ये बोल रहे हैं कि अगर CO2 कुछ हद तक, वैसे तो रिड्यूस करना है, CO2 तो रिलीज होगा ही बट उसका मात्रा कम कर देना, और जो CO2 रिलीज होगा ना उसको हम यूज कर सकते हैं मोनोमर्स बनाने में, विच कैन क्रिएट न्यू रिसाइकिल प्लास्टिक गुड्स। और लास्ट वाला देख लो, हाँ अनअकैडमी वाला ना इन लोगों के पास है, ये सब मुझसे मिलने आए थे सैटरडे को, ये सब पूरे ऐप वाले मिलने आए थे कि मैम हमारा वो गूगल का जो नया आया है ना, क्या क्या कुछ कुछ बता रहे, उस वजह से ना आपको थोड़ा सा अपना ऐप का मतलब बच्चों का फी बढ़ाना होगा, ठीक है, फी बढ़ाना होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है ना, अब क्या होता है ना, बाय के जगह ना ज्वाइन किया है, क्या क्या कुछ बता रहे, ये गूगल का पॉलिसीज ना आके क्या क्या किया है, बाय के जगह ज्वाइन कर दिया है, उसमें फीस बढ़ाना होगा, लेकिन मैंने मना कर दिया है कि मैं रनिंग बैचेस में फीस तो बढ़ा नहीं सकती। बोला क्या मैम, आपको बस बच्चों को बताना है ना कि 20 रुपये बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, 20 रुपीज बढ़ाना होगा।
फिर मैंने बोला कि चलते हुए बैच में तो फीस नहीं बढ़ पाई। तो फिर उन्होंने बोला आपको फिर अपनी तरफ से 20 रुपया देना होगा। मैंने बोला दे दूंगी, लेकिन रनिंग बैच में फीस नहीं बढ़ेगा। वो बोल रहे 20 रुपए में बच्चे आपको कुछ थोड़ी कुछ बोलेंगे। मैंने बोला मर्डर कर देंगे मेरा वो। प्लास्टिक के बारे में किया। दे देंगे नहीं, मैंने बोला अभी वो सब पे बात ही नहीं करना है। चलो आ जाओ। दस द प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, ये बोल रहे हैं ना फ्रॉम ओल्ड वंस। ये बोल रहे हैं प्लास्टिक से हम प्लास्टिक बना सकते हैं। ओके, जो एडिशनल CO2 निकलेगा ना, उससे हम फिर से रिसाइकल करके प्लास्टिक का गुड बना सकते हैं। फिर बोला प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स फ्रॉम ओल्ड गुड्स कैन कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्व, इससे इन्वायरमेंट भी बचा रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, बर्ड्स वगैरह एनिमल्स वगैरह को भी दिक्कत नहीं होगी। टू एड्रेस, यहाँ एड्रेस वर्ब है। एड्रेस करना मतलब संबोधित करना, किसी प्रॉब्लम को पर आप ध्यान दे रहे हो, इस प्रॉब्लम को, अर्जेंट प्रॉब्लम को हमें ध्यान देने की जरूरत है, प्लास्टिक वाला। इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस सबको एक साथ मिलकर काम करना है। बाय इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव रिसाइकलिंग मेथड्स, अगर हम प्रभावशाली रिसाइकलिंग मेथड्स को लागू करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ना, तो हम अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट और ये सबको करके और इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। द स्टडी प्रोवाइड्स वैल्यूबल इंसाइट्स, जो स्टडी रिसर्च किया गया, ये वैल्यूबल कुछ टिप्स दिया हुआ है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड, कैसे कैसे प्लास्टिक और वो सबको करके और बिजनेस भी प्रॉफिट होने लगे। मोरेवर CO2 अगर कम होता है, ओके, हमारे इकोसिस्टम को भी कम खतरा होगा, एंड ह्यूमन बीइंग्स रिसाइकलिंग हेल्प प्लैनेट को भी। कैटास्ट्रोफी का स्पेलिंग क्या लिख दिया है भाई, पहले मेरे को बताओ। ओके, अब मेरे को बताओ कि पूरे पैसेज में किसके बारे में बात की गई है। अब मैं आपको टाइटल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अपने से अगर टाइटल बनाना होता तो पूरे पैसेज में गार्बेज के बारे में तो बात की गई है, लेकिन अगर पूरा पैसेज किस पे है बताओ अब। तो क्लास की टाइम टेबल डिस्टर्ब हो जाती है तो मत देखो ना, तो रिकॉर्डेड देखो। क्या है मतलब सेंट्रल थीम क्या है, चलो दिखा दिया सेंट्रल थीम। हर दिन मैं टाइम से ही क्लास को छोड़ देती हूँ, आज मेरे को पैसेज करवाना था, टाइम लगेगा। द पैसेज टॉक्स अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ओनली देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ, मतलब ध्यान दो, ध्यान सब लगेगा, आपको सब लगेगा। द पैसेज टॉक्स अबाउट द वेरियस मेथडोलॉजीज यूज्ड इन बर्निंग प्लास्टिक्स, प्लास्टिक को बर्न करने के लिए क्या क्या तरीके हैं, लगेगा ये भी है। द पैसेज टॉक्स अबाउट इफेक्टिव मेजर्स टू बी टेकन टू रिड्यूस CO2 एमिशन, ये भी लगेगा। The passage talks about how by implementing effective recycling methods we can reduce the amount of plastic waste and contribute to ये भी है। yes, आपको लगेगा ना सब है पैसेज में, इसके बारे में भी जिक्र है, इसके बारे में भी है, इसके बारे में भी है, और इसके बारे में, सब के बारे में है। लेकिन मेनली पैसेज क्या है, ये वाला में ना, ये वाले में सारा चीज इंक्लूडेड है, ये वाला पैसेज का थीम है, इसी के अंदर ये सारा चीज इंक्लूडेड है। पैसेज किसके बारे में बता रहा है कि कैसे हम प्लास्टिक को रिसाइकल, मतलब कैसे रिसाइकलिंग करते हैं ताकि अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सके और इन्वायरमेंट को बचा सके। और मेन बात तो प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकलिंग के बारे में बात की जा रही है, और उसी का यहाँ पे तरीका वगैरह सब बताया है, लेकिन मेनली तो इसके बारे में। बस खत्म है। अब एक ये बता दो मेरे को, टाइटल बता दो।
रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग करना टाइम का वेस्टेज है, ये तो बोला ही नहीं है भाई रिसाइकलिंग कौन। और पॉलीमर के बारे में तो थोड़ा सा बता दिया, ये पैसेज का थोड़ी यूज। अब इसी दोनों में से addressing the urgent problem of plastic waste through recycling, combat the not so increasing plastic waste। अरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो प्लास्टिक वेस्ट तो इंक्रीज हो रहा है। ओके तो चलो यहीं तक रखते, कल मैं फिलअप्स भी करवाऊंगी, स्पीड बढ़ाऊंगी। कल आपका देखो क्या क्या होने वाला है, कल आपका एरर्स होने वाला है, ठीक है। कल आपका ज्यादा नहीं 10-15 फ्रेजल वर्ब्स मेक वाला करके आना, ओके मेक वाला फ्रेजल वर्ब्स करके आना, और फिलअप्स रहेगा वो क्या रहेगा करके आना। ठीक है एंड किया जाए ना। आज ज्यादा पढ़ा दिया, आज कुछ इंग्लिश ज्यादा ही हो गया।